हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज ट्रैक। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी कैटेट, बीएचयू एंड आईसीआर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आगे की बढ़ते हुए आज का वीडियो खास रखने वाला है, क्योंकि आज हम एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कृषि पशुपालन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपर्स ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कॉपर्स ल्यूटियम से सीएल जिसे कहते हैं निकलने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन के इफेक्ट प्रभाव से गाय दूध उतारती है। तो आपको बता दें कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसकी ही हेल्प से जो गाय हैं वो दूध को उतारती हैं, यानी मिल्किंग डाउन करती हैं। जब बच्चा गाय के दूध को स्तन को जब टच करता है देन उसमें उत्तेजना पैदा होती है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है एंड दूध फिर निकलने लगता है, जिसका प्रभाव केवल 7 मिनट तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुमयी गायों की पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऋतुमयी गाय के प्रयोग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं टीजर बुल यानी टीजर सांड, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त हरा चारा कौन सा है। तो साइलेज बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त चारा है वो है मक्का, इसलिए जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे बनाने के लिए उपयुक्त हरा चारा कौन सा है। हे बनाने के लिए उपयुक्त सबसे हरा चारा, तो हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त चारा है बरसीम, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथ का विभाजन करते समय दुधारू पशु तथा सूखे पशु का क्या अनुपात होना चाहिए। तो इसका जो अनुपात रहना चाहिए वो रहना चाहिए 3:1, जो कि यूथ का विभाजन करते समय अनुपात होगा, इसलिए बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 20। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्द ही वीडियो अपलोड होगा कि गाय और भैंस के दांतों को देखकर गाय की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, अर्थात उसका दंत सूत्र। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेज में जो ड्राई मटेरियल है शुष्क पदार्थ कितने % होता है। तो साइलेज में शुष्क पदार्थ होता है 30%, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकहरे बाड़ा या जिसे पशुशाला, बाड़े को ही पशुशाला कहते हैं, कि अधिकतम चौड़ाई होनी चाहिए। तो एकहरे बाड़े की मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए 5.5 मीटर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला में गायों को खड़ा करने के लिए लंबाई में स्थान दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक गाय को खड़ा करने के लिए लंबाई में कितना स्थान एक प्रति गाय के लिए छोड़ा जाता है। तो वो छोड़ा जाता है 1.6 मीटर, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंछ से पूंछ विधि में 60 पशुओं को बांधने के लिए पशुशाला की लंबाई की कितनी रखनी चाहिए। तो पूंछ से पूंछ विधि में पशुशाला को जो 60 पशुओं को अगर बांधेंगे तो उसके लिए 36 मीटर हमें लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोन विधि से तैयार की गई भैंस की नस्ल है। क्लोन विधि से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए कि क्लोन विधि से तैयार की गई भैंस की नस्ल जो है वो है गरिमा, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बकरे से एक बार में कितना सीमन प्राप्त होता है, अर्थात कितना वीर्य प्राप्त होता है। तो वो प्राप्त होता है 1 मिलीलीटर, इसलिए फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांड से प्राप्त सीमन का पीएच मान कितना होता है, अर्थात जो सांड से वीर्य प्राप्त किया जाता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो वो होता है 6.8, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने मिनट तक रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने टाइम तक रहता है। तो वो रहता है 5 से 7 मिनट तक,
इसलिए जो दोहन क्रिया है उसको 5 से 7 मिनट में ही संपूर्ण कर लेना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है विटामिन ए, डी और ई तीनों वसा में घुलनशील है, और जबकि बी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है 9.2 कैलोरी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितनी उपापचय जल प्राप्त होता है? 100 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितना जल प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है 40 ग्राम, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि बदिया करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बदिया करने की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है बर्डिज़ो कैसेटर द्वारा, इसलिए बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। और फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि है कॉस्टिक छड़ द्वारा, और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को केवल शरीर रक्षा हेतु दी जाती है कहलाती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को केवल शरीर रक्षा हेतु दी जाती है वो कहलाता है निर्वाह आहार, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर नस्ल की गाय जिसका भार 450 यानी 450 kg है, इसके लिए ड्राई मटेरियल कितना दिया जाएगा? तो एक संकर नस्ल के लिए जो शुष्क पदार्थ दिया जाता है वो हर 100 kg पर जो है 3 किलो दिया जाता है, तो 450 kg के अनुसार वो निकल जाएगा 11.25, इसलिए जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा को कहते हैं? खाद्य में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा को कहते हैं, तो खाद्य में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा को कहते हैं सकल ऊर्जा, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के चोकर में प्रधानता होती है? तो गेहूं के चोकर में जैसा कि आपको पता है कि फास्फोरस पी की प्रधानता होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक चर्बी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो शरीर में सबसे अधिक चर्बी जो फैट बनता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीस में सबसे अधिकता किस चीज़ की होती है? तो जैसा कि आपको पता है कि खीस में दूध की अपेक्षा हर तत्व जो है 10 गुनी मात्रा में पाया जाता है, एंड इसलिए इसमें जो कैरोटीन, आयरन और प्रोटीन ये तीनों तत्व अधिकतम होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि खीस में सभी तत्व जो हैं तो कैरोटीन, आयरन और प्रोटीन तीनों अच्छी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह के बछड़े को कितना दूध पिलाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सप्ताह के बछड़े को कितना दूध पिलाया जाता है? तो वो पिलाया जाता है उसके शरीर भार का 1/10, अर्थात अगर जन्म लेते समय उसका भार जो 20 किलो है तो उसको 2 kg खीस पिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की स्टार्टिंग हुई थी, कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान जो है वो 1939 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस भाग से स्रावित होता है? जैसा कि आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन है, इसलिए ये अंडकोश से निकलता है, इसलिए बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि मुख से ओवरी की दूरी कितनी होती है? तो योनि मुख से ओवरी की दूरी होती है 30 से 40 सेंटीमीटर, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम योनि का तापक्रम रखा जाता है? तो कृत्रिम योनि का तापक्रम जो है वो रखा जाता है 42 डिग्री सेल्सियस, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों का मध्य चक्र कितने दिनों का होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है BHU एंड यूपी कैडेट के दृष्टिकोण से कि गायों का मध्य चक्र कितने दिनों का होता है? तो गायों का जो मध्य चक्र है वो होता है 21 दिन का, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेन को परिरक्षित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो सीमेन को परिरक्षित करने के लिए प्रयोग की जाती है -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन पर, यानी स्टोर किया जाता है। सीमेन को जो स्टोर किया जाता है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन फॉल्स है। तो पढ़ते हैं लाइन से कि जो फर्स्ट है कि भ्रूण स्थानांतरण विधि में एक गाय द्वारा एक वर्ष में 12 से 18 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि गौशाला में खिड़की के लिए फर्श का स्थान 1/10 भाग दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो एंड थर्ड है कि नांद से मलमूत्र नाली तक 10 से 20 सेंटीमीटर का ढाल रखा जाता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, यानी कि ये जो इसका सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है, क्योंकि इन चारों विकल्पों में ये थर्ड ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ों में पशु प्लग का न होना किस प्रकार की प्रतिरक्षा है। तो घोड़ों में पशु प्लग न होना ये जाति प्रतिरक्षा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन में क्या होता है। वैक्सीन होता है तो वैक्सीन में होता है एंटीजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पैतक रोग है, तो एंथ्रेक्स, गलाघोटू, पेचिस और हीमोफीलिया में जो हीमोफीलिया रोग है वो पैतक रोग है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रानीखेत एक प्रमुख रोग है, तो रानीखेत मुर्गियों का एक प्रमुख रोग है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों के आहार में रेशे यानी फाइबर्स की परसेंट मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मुर्गियों के आहार में जो रेशे की मात्रा है वो रहनी चाहिए 4 से 5%, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है कि विटामिन सी जो है विटामिन सी की कमी में स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ये शुरू सही है। एंड B1 जो है की कमी से ऑस्टोमलेशिया हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है और विटामिन डी जिसे रिकेट्स विरोधी हार्मोन कहते हैं, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है। तो विश्व में जो सबसे ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है वो है मेरिनो नस्ल की, इसलिए सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है मखदूम में, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो डेयरी पशुओं का जो उत्पादक जीवन काल होता है वो होता है 10 वर्ष का, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, तो इसलिए जो फर्स्ट बी ऑप्शन है वही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध ज्वर बीमारी जो कैल्शियम की कमी से पशुओं में होता है, तो दुग्ध ज्वर बीमारी जो है वो भैंस की है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो बकरी का गर्भकाल होता है 150 दिन का, इसलिए सी ऑप्शन ही राइट आंसर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाय और भैंस का जो गर्भकाल है वो होता है 280 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाने के मिश्रण में चोकर की उचित मात्रा है। तो दाने के मिश्रण में चोकर की परसेंट मात्रा होती है 20%, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो अगर आपने अभी यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर BHU, यूपी कैट एंड ICAR से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, और हम बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को मिस ना करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।